प्रबोधनकार अनिरुद्ध शेवाड़े रंगे सियासी रंग में, इस विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। जानिए किस पार्टी से भरी राजनीतिक हुंकार। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें अब समय के मुताबिक बढ़ते हुई दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर शिवसेना, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच अब यही उठापटक देखने को मिल रही है कि आखिर किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव में उतारा जाए और सत्ता को कैसे फिर एक बार अपने हाथों में लेने की कोशिश की जाए। इतना ही नहीं तो तमाम ऐसे भी शख्सियत अब इस चुनावी मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी कहने की शख्सियत सामाजिक तौर पर, प्रबोधनात्मक तौर पर देखा जाए तो गीतकार की होती है। ऐसे में बड़ा नाम निकल कर आ रहा है अनिरुद्ध शेवाड़े इनका। बता दें कि बहुजन समाज के बीच फुले शाह बाबा साहब तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को संगीतमय तौर पर, प्रबोधनात्मक आधार पर अनिरुद्ध शेवाड़े लोगों के बीच जाकर लंबे समय से अपने प्रबोधन का कार्यक्रम करते हुए दिखाई देते हैं और उनका गीत गायन का ये कार्यक्रम, जन जागृति का ये कहने के उनका कार्यक्रम लंबे समय से है। माननीय कांशीराम साहब के दौर से लेकर तो अभी लगातार उनके कार्यक्रम, उनके माध्यम से प्रबोधनात्मक तरीके से लोगों के बीच कैसे जन जागृति की जाए, बड़े पैमाने पर लोग उनके गीतों को, उनके गानों को सुनने का काम करते हैं। और अब अनिरुद्ध शेवाड़े इनकी दावेदारी सियासी मैदान में भी होते हुए दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर अनिरुद्ध शेवाड़े ये किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। इतना ही नहीं तो ये भी सवाल है कि आखिर किस राजनीतिक पार्टियों से इनकी इस चुनावी दावेदारी को देखा जाएगा। तो सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो मिलेगा और आपको ये पता हो जाएगा कि आखिर अनिरुद्ध शेवाड़े ने जिस तरीके से सियासी मैदान में कूदकर राजनीतिक पारी खेलना शुरू कर दी है, अब उनकी पारी इस किस विधानसभा से है और किस राजनीतिक पार्टी से उन्होंने अब इस हुंकार को भरने का काम किया है। तो तस्वीर आपके साथ साझा करूंगा, उसके बाद आप आसानी से इस मसले को समझ पाएंगे, इस सवाल का जवाब समझ जाएंगे कि आखिर मैं आपके बीच कहना क्या चाहता हूं। सवाल का जवाब देखते हुए आपको ये तस्वीर मैं साझा कर दूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रकाश अंबेडकर इनकी। प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनके माध्यम से लगातार अपने प्रत्याशियों के बीच 6वीं सूची भी जारी कर दी गई है। एक के बाद एक तमाम विधानसभा सीटों पर लड़ाने का काम अब वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र में जो अपनी सियासत करे हुए है, ऐसे में इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को टक्कर देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी आखिर कैसे कर पाएगी। तस्वीर आपके सामने में अगली रख रहा हूं, जहां पर आपको आसानी से देख पाएंगे कि अनिरुद्ध शेवाड़े इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उनकी तस्वीर के नीचे उनका नाम शुमार आपको देखने को मिलेगा और उनके नाम के नीचे उस विधानसभा का नाम भी आपने को देखने को मिलेगा जिस विधानसभा से उनकी दावेदारी है। तो बता दें कि अनिरुद्ध शेवाड़े ये नागपुर की हिंगना विधानसभा से चुनावी मैदान में होंगे। हिंगना विधानसभा से क्या कुछ परिणाम पिछली बारी हुए, हिंगना विधानसभा से अनिरुद्ध शेवाड़े की दावेदारी कितनी ज्यादा आवश्यक है, अगर इनकी दावेदारी होती है तो क्या इनका जीत का आंकड़ा हो सकता है, वो तमाम चीजें आपके साथ एक के बाद एक रूबरू करेंगे। ये अगली तस्वीर देखिए, ये अगली तस्वीर, ये परिणाम है ये पिछले विधानसभा का। इस पिछले विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ हुआ वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो 2019 में महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए, इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट जो जीत दर्ज कर रही है। 2019 की बात करेंगे या फिर 2014 की, हिंगना विधानसभा से बीजेपी ही सीट को जीत रही है। उसके पहले बात करेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जरिए इस सीट को जीतने का काम किया गया है। तो बता दें कि समीर दत्ताराय मेघे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है जो 2019 में रहे, जिन्होंने 1,21,305 वोटों के साथ इस सीट को जीतने का काम किया था। और घोड़मारे विजय भाऊ पांडुरंग जी ये दूसरे नंबर पर थे, जो कि एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने 75,138 वोट लिए। और तीसरे नंबर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी नितेश जीवन जांगले ये तीसरे नंबर पर थे, जिन्होंने 15,371 वोट लिए, जो कि फासला जीत का काफी ज्यादा बड़ा है वंचित बहुजन आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन शख्सियत भी कहने के काफी ज्यादा अहमियत रखती है।
जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी तमाम उन मुद्दों को लेकर मुखरता से अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला हो इसके विरोध में, या फिर इसके साथ साथ जातिगत जनगणना हो, इतना ही नहीं तो इस देश के अंदर में चलने वाला जो भारतीय संविधान है इसको बचाने की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर और अनेकों अनेकों तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस महायुति की सरकार, इसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी का जो विपक्ष चल रहा है, इन दोनों राजनीतिक दोनों गठबंधनों के में जो राजनीतिक पार्टियां शामिल है, इसको लेकर भी लगातार प्रतिक्रिया प्रकाश आंबेडकर इनकी होते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं तो ये अगली जो तस्वीर है ये आपके साथ में साझा कर दूं, ये अगला आंकड़ा आप देखिए, यहां पर आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे लगातार 2014, 2019 और उसके बाद 2009, उसके पहले तो 2009 में भी यहाँ पर बीजेपी के जरिए ही, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जरिए 2009 में भी इस सीट को जीता गया था और वहां पर घोड़मारे विजयभाव पांडुरंग जी ये बीजेपी के कैंडिडेट थे। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस का दामन थामने का काम किया, लेकिन लगातार तकरीबन 15 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी हिंगना विधानसभा को जीतने का काम कर रही है। तो अब अनिरुद्ध शिवाड़े इनकी दावेदारी कितनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है, जीत का आंकड़ा क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें भी अब बड़ा सवाल बना हुआ है। बता दूं कि प्रकाश आंबेडकर इनके माध्यम से लगातार जिस तरीके से खास तौर पर महाविकास आघाड़ी को लेकर तमाम बातें कही जा रही है, हाल ही में उनका एक बयान जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जो कि अब महाविकास आघाड़ी में मौजूद है, तमाम इनको 85 सीटों पर दावेदारी इनकी है, क्योंकि 85 इस तरीके से कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस और इसके साथ साथ शिवसेना, इन तीनों मुख्य राजनीतिक पार्टियों को 85 और 85 सीटें देने का काम इस गठबंधन के जरिए होगा, महाविकास आघाड़ी के इस गठबंधन के माध्यम से होगा। और बाकी जो बची सीटें हैं, वो बाकी बची सीटें तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, उन तमाम पार्टियों को देने का काम किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जिन 85 सीटों पर महाविकास आघाड़ी में शिवसेना लड़ने का काम कर रही है, उसमें से तकरीबन 20 से 30 सीट भी अगर शिवसेना जीत जाती है तो शिवसेना का एक लंबा इतिहास रहा है, तकरीबन 30 साल का, कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ने का काम करती है। और इस बार अगर बीजेपी के साथ फिर एक बार उद्धव ठाकरे जाने का काम करते हैं, जो बयान प्रकाश आंबेडकर के माध्यम से साझा किया गया था, तो निश्चित रूप से खासतौर पर मुस्लिम और दलित तबका जो राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देने का काम करता है, उनका वोट पूरी तरीके से वही साबित होगा कि आखिर बीजेपी को कैसे सत्ता में लाया जाए। बीजेपी को रोकने के लिए अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट करने का काम दलित और मुस्लिम तबका करता है, उसके बावजूद अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर जो सरकार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की महायुति की बनने की सबसे ज्यादा आशंका है। ऐसे में बहुजन समाज को अपने वोटों को बड़े ही ध्यान से, बहुत ही सजग और कहने के आंखें खोलकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, तब जाके अपने तमाम उन अधिकारों को बचा पाएंगे जिसको लेकर लगातार इस देश के अंदर में बहुजन महापुरुषों ने अपनी लंबी लड़ाई लड़ी है। तो अनिरुद्ध शिवाड़े इनकी इस राजनीतिक पारी को हिंगना विधानसभा से आप कैसे देख रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी से वो चुनावी मैदान में होंगे, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।